जोहार दोस्तों, एक एग्जामिनेशन बोर्ड जो अपने गठन के 16 वर्षों बाद भी एक भी एग्जाम प्रक्रिया पूरी किया ना हो, एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड जिसे सरकार ने सरकारी नौकरी देने के लिए गठित किया हो, फिर भी कोई एग्जाम पिछले 9 साल से पेंडिंग है तो कोई एग्जाम पिछले 10 वर्षों से पेंडिंग है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं जेएसएससी के निकम्मेपन की और साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा बोर्ड जो पिछले 10-15 सालों से एक ही बहाली पर अटका हुआ हो और जानेंगे कैसे झारखंड के युवाओं का किया गया हो भविष्य खराब। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करें दैनिक आर्यवत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है, तभी तो झारखंड में बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन पर पहुंच पाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जेएसएससी की 3 प्रमुख वैकेंसीज के बारे में, जिनमें किसी को 9 सालों से पेंडिंग रखा गया है तो किसी को 10 सालों से, किसी में टीचर्स की बहाली लेनी थी तो किसी में सेक्शन ऑफिसर वही सचिवालय वाले, यानी पिछले 10 सालों से सचिवालय में लोगों की कमी है तो फिर सरकार कैसे चल रही है? क्योंकि जहां तक हमारा ज्ञान है सरकार तो सचिवालय में बैठे लोगों से ही चलती है, तो फिर 10 साल से सरकार कैसे चल रही है जब लोगों की कमी है? चल रही होगी भगवान भरोसे। सबसे पहले बात करते हैं 2016 में आई हाई स्कूल टीचर की बहाली, जिसकी संख्या थी 17,572 की। इनमें से कुछ बहालियां हो जाती हैं। पहले तो बात करते हैं इसका पहला एग्जाम 1 साल बाद होता है, यानी रिक्रूटमेंट आया था 2016 में, परीक्षा होती है 2017 में। इसके बाद इसका पहला रिजल्ट, जी हाँ पहला रिजल्ट। अब आप चौंक गए होंगे कि किसी भी एग्जाम में कई रिजल्ट निकलते हैं क्या? बिल्कुल निकलते हैं। अगर वो एग्जाम जेएसएससी ले रहा हो तो कई रिजल्ट निकलेंगे। तो बहरहाल पहला रिजल्ट 2018 में आता है और 1 साल बाद यानी 2019 में जैसे तैसे करके 8,765 नियुक्तियां हो जाती, यानी 8,765 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। उसके बाद कुछ न्यायिक प्रक्रिया के कारण ये बहाली रुक जाती है, फिर ये बहाली 2019 से लेकर 2022 तक रुकी रहती है, क्योंकि ये पूरा रिक्रूटमेंट कोर्ट केस में फंस कर रह जाता है और जेएसएससी हाथ पर हाथ डालकर बैठे रहता है। फिर एंट्री होती है 2022 में सुप्रीम कोर्ट की। अब किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़े, यानी देश का उच्चतम न्यायालय कूद कर उस रिक्रूटमेंट को पूरा कराए, तो क्या ये हास्यास्पद या अजीब नहीं लगती है? बिल्कुल अजीब है, लेकिन ये सच भी है। यहाँ जेएसएससी में कि इस बहाली में, यानी टीचर की बहाली में सुप्रीम कोर्ट को कूदना पड़ा और उसके हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस के बाद ही 2022 में मई के महीने में 3,469 लोगों को नियुक्तियां बांटी गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, और उसके बाद उसी साल के अक्टूबर महीने में 827 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। अभी टोटल मिला के 13,061 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दी गई है 2022 तक। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चल ही रही है और चल ही रही है। पता नहीं कब तक चलेगी, ये या तो भगवान जानता है या तो नीचे बैठे सरकार के लोग जानते हैं या जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा जी जानते होंगे। अब जरा सोचिए, जो लोगों को नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिली है उनमें से किसी एक की भी उम्र 2016 में अपने आखिरी पड़ाव यानी 35 पर होगी, तो अभी उसकी उम्र क्या हो गई होगी? लगभग 44 से 45 साल। अगर जेएसएससी और सरकार बहुत तेजी भी दिखाती है और कल के कल नियुक्ति पत्र बांट देती है उनमें से किसी एक को भी, तो वो इंसान कितने साल नौकरी करेगा? मात्र 15 साल। जहां वो 25 साल नौकरी कर सकता था वहां वो मात्र 15 साल नौकरी करेगा, यानी सीधा सीधा 10 साल का सैलरी सरकार या तो गटक गई है या फिर भगवान निकल गए होंगे। सरकार की तो गलती होती नहीं इन रिक्रूटमेंट में। अब चलिए बात करते हैं जिन लोगों को 2019 या 2022 में नियुक्ति पत्र मिले भी होंगे, तो उस वक्त 2016 की बहाली 17 में कंप्लीट हो गई होती, तो 2019 में उन्हें ज्वाइनिंग लेटर की जगह प्रमोशन लेटर मिलना चाहिए था। क्योंकि जहां तक मेरा ज्ञान है कि किसी भी सरकारी नौकरी में 4 से 5 सालों के अंतराल में एक प्रमोशन तो हो ही जाता है। तो 2019 और 22 में जब ज्वाइनिंग लेटर ले रहे होंगे उस वक्त उनके मन में ख्याल नहीं आया होगा कि 4 सालों की मेरी सैलरी सरकार फिर से घटक गई क्या? प्रमोशन हुआ होता तो आज उनकी सैलरी बढ़ गई होती, लेकिन आज वो नियुक्ति पत्र लेकर उसी सैलरी पे ज्वाइन करेंगे जिस सैलरी पे विज्ञापन 2016 में लिखा। जरा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि कोई भी बहाली जब भी तय होता है तो पहले ही तय हो जाता है कि उसका सैलरी कितने वर्षों से स्टार्ट की जाएगी, यानी बजट पहले ही तय हो जाता है। सरकार वो पैसा ले लेती है, फिर खर्च नहीं कर पाती है क्योंकि बहाली प्रक्रिया पूरी हुई ही नहीं है। अब बात करते हैं जेएसएससी की सबसे चर्चित एग्जामिनेशन सीजीएल की, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की।
भाई साहब ये एग्जाम तो पिछले 10 साल से बस हो ही रहा है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इसका पहला नोटिफिकेशन 2015 में आता है, लेकिन इसकी नियोजन नीति यानी रिक्रूटमेंट रूल्स में कुछ गड़बड़ी के कारण इसे रद्द कर दिया जाता है। फिर सबके चहीते सीएम यानी तत्कालीन सीएम श्रीमान रघुवर दास जी 2019 में इसका नोटिफिकेशन फिर से निकालते हैं नियमावली में बदलाव करके। लेकिन ये तो कमबख्त चुनाव था जो बीच में आ गया, वरना सीएम साहब ये एग्जाम तो ले ही लेते। अब छोड़िए क्या बोलना है सीएम साहब के बारे में, खामखा बेचारा कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे और हम भी कंट्रोवर्सी में फंस जाए। अब 2019 में सरकार बदलती है और गरीबों का मसीहा, बेरोजगारों का रहनुमा हेमंत सोरेन सरकार में आ जाते हैं और राज्य की बागडोर संभालते हैं। दुमका से हेमंत सोरेन जीत गए हैं। इसके बाद 2 साल लगा कर वो 2021 में सीजीएल का नोटिफिकेशन फिर से लाते हैं और इतनी निष्ठा में बनाते हैं नोटिफिकेशन, हाई कोर्ट को कूदना पड़ता है और हाई कोर्ट इस बहाली को फिर से गैर संवैधानिक बताते हुए रद्द कर देती है। पूरे 1 साल लगाकर इस बहाली के नियमावली में बदलाव किया जाता है, यानी पूरा कंप्लीट चेंज। और 2023 में फिर से नोटिफिकेशन आता है, यानी सबका चहीता गब्बर जेएसएससी सीजीएल दोबारा वापस आता है और गिरते पड़ते 2024 के जनवरी माह में इसकी परीक्षा हो जाती है। और इतनी ईमानदारी और निष्ठा से होती है कि इसका पेपर लीक हो जाता है और बाद में इस एग्जाम को फिर से रद्द कर दिया जाता है। इधर इस परीक्षा में विलम्ब हो रहा होता है और उधर सचिवालय में लोग लगातार कम हो रहे होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बहाली 2015 में 114 थी, यानी जो वैकेंसी 114 थी सचिवालय में, वो अब 2023 आते आते 2000 के ऊपर जा चुकी है। लोग कम हो रहे हैं भाई साहब और आप बहाली भर ही नहीं रहे हो। अब इतना कुछ होने के बाद मन ही नहीं कर रहा कि अपने तीसरे और आखिरी केस पर आया जाए, लेकिन वो डिप्लोमा इंजीनियर वाले बोलेंगे कि भैया आप हमारे बारे में दिखाते ही नहीं है, बाकी दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स दिखा देते हैं अपने चैनल पर। तो उनके लिए उनके एग्जामिनेशन के बारे में मैं बताता हूँ। उनका एग्जामिनेशन का नाम था डिप्लोमा स्टैंडर्ड लेवल एग्जामिनेशन, जिसे जूनियर इंजीनियर के लिए लिया जाता है। अब इसकी बहाली सबसे पहले 2021 में आती है और फिर से वही राम कहानी शुरू हो जाता है, यानी पेपर लीक और परीक्षा रद्द। तो 2021 में पेपर लीक हो जाता है और परीक्षा रद्द हो जाता है। फिर गिरते पड़ते दोबारा 2022 में नोटिफिकेशन आता है, लेकिन चूंकि जेएसएससी सीजीएल वाला नोटिफिकेशन हाईकोर्ट ने रद्द किया था, तो उसी के साथ साथ इसका भी नियमावली गलत साबित करते हुए हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद नियमावली में बदलाव करके 2023 में जैसे तैसे इसका नोटिफिकेशन फिर से आ जाता है। इसमें बता दें आपको कि 1500 सीट है और इसका नोटिफिकेशन फिर से आता है, फिर से परीक्षा होती है और इस बार कहीं से पेपर लीक होने की खबर नहीं आती है। मतलब सब चंगा सी, एग्जाम हो ही गया, नौकरी हो ही गई होगी, लेकिन जरा ठहर जाइए, ड्रामा अभी बाकी है। ड्रामा ये है कि एग्जामिनेशन हुए हुए पिछले 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कमबख्त ये जो रिजल्ट है आ ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जेएसएससी के जो कॉपी जांच करने वाले लोग हैं उनको ही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉपी कैसे जांच की जाए। भाई साहब इतना क्या टफ क्वेश्चन सेट कर दिया आपने कि आप ही को ही नहीं समझ में आ रहा है कि कॉपी कहां से जांच की जाए। अब झारखंड में तो आशा या उम्मीद ही की जा सकती है, इसीलिए हम भी आशा और उम्मीद करते हैं कि सब चीजें एक दिन ठीक ही हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूं, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।